देखिए दोस्तों, यहाँ एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ये सिग्नल जाएगा किसी भी कंट्रोलर से, ये सिग्नल होगा 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंग वाल्व ऑपरेट होगा एंड ये कोई ट्रांसमीटर लगा होगा, वो भी 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर को। अब होगा क्या दोस्तों, ये जो है ये सिग्नल होगा पीवी। पीवी का मतलब होगा प्रोसेस वेरिएबल, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस वेरिएबल यहाँ पहुंचेगा, जैसे मान लीजिए 19 है ये प्रोसेस वेरिएबल, अब पहले से सेट पॉइंट दिया हुआ है 25, तो 19 और 25 को आपस में कंपेयर करेगा ये कंट्रोलर और उस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ये सिग्नल भेज देगा 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल, ठीक है। ये कहलाएगा कंट्रोल वेरिएबल, जिसको हम सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल पहुंचेगा वाल्व के पोजिशनर में। अब पोजिशनर इस सिग्नल के अकॉर्डिंग कंट्रोल वाल्व को पोजीशन कर देगा। जैसे मान लीजिए ये 8 मिली एम्पियर सिग्नल पहुंचा तो ये 25% ऑपरेट कर देगा। अगर ये 20 मिली एम्पियर सिग्नल पहुंचा तो ये 100% ऑपरेट कर देगा। तो इस तरह से पूरा एक लूप चलता रहेगा। अब ऑपरेट होने के बाद कुछ वैल्यू फिर चेंज होगी, फिर ये पहुंचा देगा यहाँ पर, उसके बाद फिर ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, फिर ये सिग्नल जनरेट करेगा। तो इस तरह से पूरी एक साइकिल चलती रहेगी और कोई भी पैरामीटर कंट्रोल होता रहेगा। तो इस तरह से आप लेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीएलसी से किस तरह से कंट्रोल वाल्व पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। आप भी बताइए कि आपके यहाँ एयर टू ओपन वाल्व यूज होता है कि एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व यूज होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।